नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका। हमने लास्ट वीडियो बनाई थी जल नीति की, जिसपे अच्छे रिव्यूज़ आप लोगों के आए, कुछ लोगों की कॉल आई कि उन्हें जल नीति की पूरी प्रक्रिया जाननी है। तो आज हम लोग जल नीति को थोड़ा-सा डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से जल नीति करनी होती है। तो पहली बात है कि जैसे हम लोग आयुर्वेद में पंचकर्म करवाते हैं जिससे शरीर की शुद्धि होती है, इसी तरह से योग में षटकर्म होता है, 6 ऐसे कर्म जिनसे हम अपने शरीर की शुद्धि करवाते हैं। जल नीति उसमें सबसे प्रमुख है। जल नीति हमारे ऊपर के ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में बहुत अधिक लाभदायी है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि जल नीति में क्या ध्यान रखना होता है। सबसे पहले ये हमारे पास एक जल नीति पोर्ट होता है। देखने के लिए इसमें क्या है, जब आप लेके आते हो ये आपको प्लास्टिक में मिलेगा, सिल्वर में मिलेगा, कॉपर में मिलेगा, आप किसी में भी ले सकते हैं। कॉपर का सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। अब इसमें देखना हमें है कि इसकी नली जो है वो लंबी रहे, जो इसका आगे का हिस्सा है वो खुरदुरा या उसमें कुछ ऐसा लगने वाला ना हो जो हमारे नाक में जाकर कहीं पर लगे और हमें कुछ चोट या इस तरह का। तो ये चीजों का इसमें ध्यान रखना है नीति पोट में। उसके बाद हम लोग बात करें पानी की। आजकल लोग नल का पानी लेके जल नीति कर रहे हैं, ठंडा पानी लेके जल नीति कर रहे हैं। तो हमें इसमें ध्यान क्या रखना है। पहली बात है, पानी नल का ना लें, बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना लें। हमने बात की थी इसमें हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी इसमें हमें लेना होता है। पहला है साफ पानी लें। नेती पोट भी हमेशा साफ रहे, धोकर बहुत अच्छे से यूज करें। हाइजीन मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अब हमने इसमें जो पानी लिया है वो पहले हम उसको अच्छे से उबाल लेते हैं। साफ पानी हमने लिया है जो हम पीने के लिए यूज करते हैं। अच्छे से हमने उस पानी को उबाल लिया है। जब उसका टेम्परेचर कम आ गया, यानी वो हल्का गर्म रह गया, गुनगुना पानी हो गया, उसमें हमने एक चुटकी नमक मिलाया। सेंधा नमक हो बहुत अच्छी बात है। गलती क्या करते हैं, कई बार हम लोग घर में जो मसालदानी होती है उसमें से नमक डायरेक्टली ले लेते हैं। वो इसलिए नहीं लेना चाहिए, उसमें कई बार नमक या मसाला मिक्स हो जाता है। कई बार जो वो स्पून होती है, चम्मच है, उस पे मसाला या इस तरह का कुछ लगा हुआ होता है जो उस पानी में मिक्स हो जाएगा, वो इरिटेशन करेगा। इसीलिए नमक हमेशा साफ लें, साफ चम्मच से लें, उसको अच्छे से मिलाएं। ये तो हो गई हमारी जल नीति की बात। उसमें पानी लेने की बात। अब उस पानी को लेने के बाद हमारा जो प्रोसेस हमने जो जल नीति में करके आपको दिखाया था लास्ट में, उसमें सबसे पहले हमें उत्कट आसन में बैठकर जल नीति करनी होती है। बैठकर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से होती है। कई लोग खड़े होकर सामने की तरफ झुककर भी करते हैं, वो भी तरीका ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हो, बैठ के भी आप कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जल नीति कब करनी चाहिए, तो हमें जल नीति सुबह उठने के बाद करनी चाहिए। कोशिश करें कि आप सुबह ही जल नीति करें, आपने जब कुछ ना खाया हो तब। या फिर आप शाम को, अगर आपके पास टाइम है। आज के टाइम में लोग कोशिश करते हैं, लोगों की कोशिश है कि हमें शाम को ही टाइम मिलता है, आप शाम को कर सकते हैं। बट आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका हो, आपने जो भी खाया था उसको खाए हुए कम से कम 3 से 4 घंटे हो चुके हो, उसके बाद ही आप जल नीति करें। एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो जल नीति वीक में एक ही बार करे तो ठीक है। अगर आपको माइग्रेन है, अगर आपको सर्दी है, आपको इस तरह की समस्याएं हैं, तो आप जल नीति एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा, या कुछ लोग कहते हैं हम डेली जल नीति कर सकते हैं या हम क्यों नहीं कर सकते, तो उसका एक रीजन है, क्योंकि हमने इस पानी में नमक मिलाया हुआ है। नमक क्या करता है, हमारे कफ को खत्म कर रहा है। तो अब हमने, अगर डेली हम जल नीति कर रहे हैं लेकिन, और आप हेल्दी हैं, आपको कोई बहुत ज्यादा गंभीर समस्या नहीं है, माइग्रेन है, सर्दी है, एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हैं, क्योंकि नमक क्या है, यहाँ पर आपके नाक के अंदर जाकर थोड़ा सा खुश्की लेके आता है, ड्राइनेस होती है। अगर ऐसी कंडीशन आपको लगे तो वहां पर आप नारियल का तेल या बादाम का तेल अपनी उंगली पर लगाकर नाक के अंदर लगा सकते हैं, ताकि हल्का सा चिकनाई अंदर बनी रहे। तो ये हमारी थोड़ी सी सावधानियां होती हैं जो हमें जल नीति के टाइम करनी चाहिए। करने का मेन प्रोसेस जल नीति का होता है कि आपको इस नली को नाक के अंदर फिट करना होता है। फिट करने के बाद आप गर्दन को टेढ़ी करते हैं,
ये पानी यहाँ से और यहाँ से दूसरे नासिका से अपने आप बाहर आएगा। कई बार नहीं आता है, लोगों को लगता है नहीं आ रहा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा। उसके बाद भी आपको क्या है, आपने बीच में बाय चांस छोड़ दिया तो भी आपको पश्चात कर्म करना जरूरी होता है। पश्चात कर्म यानी कि पानी की कोई भी बूंद आपके नाक के अंदर ना रहे, अदरवाइज आप ठीक होने की बजाय आपको और कोई समस्या भी हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा आपको पूरा प्रोसेस पता हो तभी आप जल नीति करें, या अच्छे से समझ के आप जल नीति करें। अब जो पानी की बूंदे अंदर रह गई है, हमेशा जल नीति करने के बाद आप पश्चात कर्म में 20 से 30 बार कपाल भाती जरूर करें। कपाल भाती क्या है? कपाल भाती करने के लिए हमें किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठकर 20 से 30 बार सांसों को बाहर की तरफ धक्का देना होता है। अंदर जो जाए अपने आप जाएगी सांस। एक्टिव एक्सेलेशन हमें करनी होती है, इनहेलेशन हमेशा पैसिव रहती है, यानी आप सांस बहुत आराम से खींच नहीं रहे, अपने आप जो गया गया, आपको सिर्फ बाहर की तरफ सांस को बार बार धक्का देना है। ऐसे 20 से 30 बार स्ट्रोक देंगे। अगर नाक में कुछ पानी की हल्की फुल्की बूंद रह गई होगी तो वो इससे साफ हो जाएगी। ये हमें बाद में हमेशा करना चाहिए, जिससे हमारी जल नीति का हमें पूरा लाभ मिल सके।